कि हमारी बात महफिल में अफसाने बयां होंगे, कि हमारी बात महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ होंगे। कि हमारी बात महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी और हम न जाने कहाँ होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब के चैनल एग्जाम पेनिसिया में। तो बच्चों, हम लोग ने जो यूथ कंपटीशन आरआरबी रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो सारे हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने बच्चों जैन धर्म तक पढ़ लिया। तब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इसके बाद में बच्चों आप जो है, ताकि आपको सारे जितने भी वीडियो हम डालते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत की तुरंत मिल सके। ये बच्चों बुक जो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपने ये बुक कर ली तो परीक्षा में आपका जीएस का क्वेश्चन गलत होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। ये बुक सब बच्चे जरूर पढ़ें एक बार। इस बुक से आपकी पकड़ बनती है और ये समझ आता है कि रेलवे क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो चलिए आज देरी न करते हुए बौद्ध धर्म को स्टार्ट कर लेते हैं। बुद्धिज्म की बच्चों आज बात करेंगे हम। बौद्ध दर्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 108। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, यानी कि बच्चों ने जो वो बुद्ध ने जो बच्चों अपना पहला उपदेश दिया था उसे किस नाम से जाना जाता है? और 5 शिष्यों को दिया था, ये तो आप लोग जानते ही हो, जिनके साथ वो पहले से तपस्या करने गए थे सारनाथ में। लेकिन उन्हें छोड़ करके वो चले गए थे गया में और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। वो पांचों शिष्यों को नहीं हुआ था, इसलिए बाद में जब वो लौट के आए तो उन्होंने सबसे पहले ज्ञान उन्हीं 5 शिष्यों को बेटा दिया था। अब कर लेते हैं कहती क्या है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या निरंजन। तो बच्चों उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त। बच्चों उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बच्चों बुद्ध के बारे में सर्वाधिक अगर कोई बात पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए तो भी श्रावस्ती हो जाएगा। कभी पूछता सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए तो भी यही हो जाएगा, क्या? श्रावस्ती। और ये भी पूछता कि सर्वाधिक शिष्य कहाँ से थे तो वो भी श्रावस्ती से बच्चों देखने को मिलते थे। महावीर के सर्वाधिक उपदेश बच्चों राजगृह में दिए गए थे। महावीर के सर्वाधिक राजगीर में और बुद्ध के सबसे ज्यादा श्रावस्ती में देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 109। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का संचालन किसके द्वारा किया गया था? मुंडा, कालाशोक, सुनिधा या अनिरुद्ध? तो बच्चों इसमें जो वैशाली में दूसरी वाली बौद्ध संगीति हुई थी, इसका संचालन कर रहा था बच्चों कालाशोक। का संचालन कौन कर रहा था? कालाशोक कर रहा था। इसकी बच्चों आपको हम एक रामबाण ट्रिक बताने वाले हैं। उसके बाद अब ये चारों बौद्ध संगीतियां नहीं भूल पाओगे। तो इसकी बौद्ध ट्रिक है जो बच्चों पहली बौद्ध संगीति की राम। पहली बौद्ध संगीति की बच्चों ट्रिक है राम। दूसरी वाली बौद्ध संगीति की ट्रिक है बच्चों बक्स, राम बक्स। तीसरी वाली की बच्चों ट्रिक है पट। और चौथी वाली की बच्चों है काकाबा। राम बक्स पट काकाबा, ऐसे आपको याद कर लेना एक सांस में। राम बक्स पट काकाबा, उससे आपको क्या याद हो जाएगा? राम से बच्चों याद हो जाएगा पहली संगीति हुई राजगीर में। बच्चों कहाँ पे हुई? राजगीर में हुई पहली बौद्ध संगीति। आज से याद हो जाएगा पहली बौद्ध संगीति के जो शासक थे उस समय वो कौन थे? अजात शत्रु थे, राजा। और माँ से याद हो जाएगा इसका अध्यक्ष कौन था बच्चों? तो इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। तो ये बच्चों जो हो जाएगा कि पहली बौद्ध संगीति में कहाँ पे हुई? राजगीर में। तो राम याद कर लो, राम, राजगीर, अजात शत्रु, महाकश्यप। दूसरी वाली बक्स याद कर लो बच्चों, तो वैशाली में हुई। कालाशोक इसके अध्यक्ष राजा हुआ करते थे और अध्यक्ष थे शावक मीर। तीसरी वाली बच्चों पाटलिपुत्र में हुई। अशोक इसका राजा था और तिस्सगुप्त जो है
इसका अध्यक्ष था। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई। कौन राजा थे उस समय? कनिष्क थे। इसका जो बच्चों अध्यक्ष था वो वासुमित्र था। कौन था? वासुमित्र था। एक उपाध्यक्ष और थे बच्चों यहाँ पे कौन से? अश्वघोष। तो ट्रिक याद कर लेना है, राम बक्स पट काकाबा। चारों बौद्ध संगीतियां याद आपको हो जाएंगी। कितनी बौद्ध संगीतियां बेटा याद हो जाएंगी? चार की चारों बौद्ध संगीति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लाइन बार बार याद करना है आपको, राम बक्स पट काकाबा। चारों बौद्ध संगीतियों का बच्चों इसमें सार छिपा हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन यकीन मानिए गलत होने से रहा। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि का हिस्सा है। यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। दीपवंश, सुत्त पिटक, महावंश, विनय पिटक। तो बच्चों थेरी गाथा जो है ना, ये सुत्त पिटक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है बच्चा लोग? सुत्त पिटक का हिस्सा है। डिटेल की बात करें तो थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है। इसमें 15 लघु ग्रंथ हैं। यह स्थिविर विष्णुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। स्थिविर। और इसमें कुल 73 गीतों का तथा 552 कविताओं का संग्रह देखने को मिलता है। तो सुत्त पिटक में बच्चों छोटे छोटे कितने हिस्से हैं? 15 ग्रंथ है इसमें टोटल। उसमें से बता रहे हैं कि इसमें 73 गीत और 552 कविताओं का संग्रह है। किसमें? थेरी गाथा में। चलिए चलते हैं आगे। तो ये बात आप बच्चों नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। तीन पिटकों में से अभिधम्म पिटक से संबंधित है। तीन पिटकों में अभिधम्म पिटक से संबंधित है सारनाथ स्तंभ संबंधी कहानियों, बौद्ध की शिक्षाओं, दार्शनिक मामलों, संघ में शामिल होने वालों के नियमों। तो इसमें से बच्चों बताना है तीन। धम्म पिटक जो है बच्चों है वो दर्शन से संबंधित है, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। तो तीनों का बच्चों पिटक जो होते हैं उनका सबका अपना अलग अलग है व्याख्यान। जैसे अभिधम्म पिटक में बच्चों लिखा है बौद्ध मतों या दार्शनिक व्याख्या की गई है। पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। इसका अभिधम्म पिटक का। ये हीनयानी थे, यानी कि बुद्ध धर्म की जो दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान, उसमें से ये बच्चों हीनयान वाली शाखा में आते थे। अभिधम्म पिटक में कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित है। इन्हें सप्त प्रकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? सप्त प्रकरण। कौन कौन से हैं? तो धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंगति, वस्तु कथा, कथा वस्तु, यमक, पठान। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है बच्चों कथा वस्तु। इसकी रचना मोगली पुत्र तिस्य ने स्वयं की थी। इसकी रचना बच्चों किसने करी? मोगली पुत्र तिस्य ने स्वयं करी। 112 नंबर क्वेश्चन। माना जाता है कि गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ ने अपने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डॉट 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 स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। यानी कि बोध गया पहुंचने से पहले महात्मा बुद्ध ने कहां पर ध्यान लगाया था? 6 वर्ष की तपस्या की थी। तो वहां की जब सुजाता नाम की कन्या ने उस तपस्या को फिर बच्चों भंग करवाया था। तो लेकिन वो तपस्या पूछ रहा है कि कहाँ पे हुई थी। तो ये तपस्या बच्चों इतखोरी, प्रागबोधि, राजगीर या कपिल वस्तु। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा प्रागबोधि। सारनाथ की प्रागबोधि नामक जगह पे बच्चों ये तपस्या की गई। कितने सालों तक ये तपस्या की थी बच्चों? ये 6 साल तक इन्होंने तपस्या की थी। लेकिन यहाँ पे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इनकी तपस्या को सुजाता नामक एक कन्या ने भंग कर दिया था। उसके बाद ये बच्चों यहाँ से छोड़ करके बोध गया की तरफ चले गए थे। माना जाता है कि बुद्ध ने अपने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान नामों पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था।
त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या सिख धर्म? तो ये बच्चों है बुद्ध धर्म का। इसका है बौद्ध धर्म का है। राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी पार्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इसकी डिटेल देख लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे अभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वा विस्तारवाद आदि मानते हैं। बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। टोटल कितने पिटक हैं बेटा? 3। जैसे पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं, तो यही पिटक होते हैं बेटा 3। 114 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? शाक्य, लिच्छवी, मौर्य या मल्ला? तो बच्चों बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल में पैदा हुए थे। उनके पिताजी जो थे बच्चों वो शाक्य मुनि हुआ करते थे। तो गौतम बुद्ध का संबंध शाक्यगढ़ से है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक इक्ष्वाकु वंशी राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन माता जी का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 6 वर्षों की कठोर साधना के पश्चात वो बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। तो हम कहेगा सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कब कहा गया? तो बच्चों ज्ञान प्राप्त करने के बाद में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है बेटा? बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या कुशीनगर? तो बच्चों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में, अपने उन्हीं 5 मित्रों को जिनके साथ पहले वो तपस्या करने के लिए बैठे थे। तो ऋषि पत्तन या सारनाथ बच्चों बनारस यूपी में पड़ता है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 पुराने साथियों को दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है बच्चों कि बौद्ध धर्म से जो पहला उपदेश है उसे कहते क्या है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 116। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? कौशाम्बी, बोध गया, सांची, लुम्बिनी? तो बुद्ध को जो बच्चों ज्ञान की प्राप्ति है ना वो हुई थी बोध गया में। राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी पार्ट। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। डिटेल की अगर बात कर लें थोड़ा सा तो बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में बच्चों ये एज पूछी जाती है, इन्होंने घर कब छोड़ा था? तो 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने घर का त्याग कर दिया। 35 वर्ष की अवस्था में बच्चों इन्हें वैशाख की पूर्णिमा के दिन रात में इन्हें बच्चों बोधि या बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे से बोधि वृक्ष भी कहते हैं बच्चों ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो एज पूछता है तो बच्चों 35 वर्ष की अवस्था उस समय हो गई थी। हिंदी में बात करें तो कौन सा दिन था शुभ दिन? तो वैशाख की पूर्णिमा थी। आधी रात को इन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बचपन में इन्हें सिद्धार्थ कहते थे। इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम बच्चों शुद्धोदन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बच्चों कुशीनगर में
देहांत हो गया, यानी कि महापरिनिर्वाण हो गया। बौद्ध धर्म में बच्चों महात्मा बुद्ध के देहांत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कहाँ पे हुआ था ये बच्चों? ये कुशीनगर में हो गया था। तो जितने भी हमने इसमें आपको फैक्ट हाईलाइट किए, सारे के सारे परीक्षा में बच्चों कहीं कहीं पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तनख, आगम, हदीस या त्रिपिटक? तो बच्चों बुद्ध धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ जो होता है वो होता है त्रिपिटक। अभी बताया था हमने 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। डिटेल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। इसमें 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा बच्चों पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, यानी ज्यादातर जो बुद्ध धर्म है वो अनईश्वरवादी है। कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना ये करता है, परंतु आत्मा की नहीं। ये लोग कर्म को मानते हैं बेटा, पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन ये आत्मा होती है ऐसी किसी चीज में भरोसा नहीं करते हैं। आगम का संबंध बच्चों जैन धर्म से है। हदीस का बच्चों संबंध मुस्लिम धर्म से है। और तनख का संबंध बच्चों यहूदी धर्म से है। ये पूछे जाते हैं शब्द कि हदीस का संबंध किस धर्म से? तो बच्चों मुस्लिम धर्म से। तनख का संबंध बच्चों अयहूदियों से है। और बात करते हैं आगम की, तो ये जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ है, उन्हें आगम कहा जाता है। तो आगम का संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? विहार, स्तूप, चैत्य या ग्रह? तो बौद्ध धर्म के जो बच्चों मठ होते हैं ना, उसे बताओ क्या कहते हैं जिसमें भिक्षु रहते हैं? उसे बच्चों विहार कहा जाता है, बौद्ध विहार। इन्हें बच्चों क्या कहा जाता है? विहार कहा जाता है। इसमें कौन निवास करते हैं? भिक्षु निवास करते हैं। और चैत्य जो होता है बच्चों, ये गुफाएं होती हैं जिनमें बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो बौद्ध मतानुयायियों में मठों को विहार कहा जाता है। विहारों में बुद्ध की प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है, यानी पूजा करने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं, उन्हें जो है चैत्य कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें चैत्य कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया या सारनाथ? तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा बोध गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया हो जाएगा। तो ये बात तो पहले भी आ चुकी है क्वेश्चन में, फिर भी डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा के दिन रात को निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई। इन्हें अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ में अपने उन्हीं 5 शिष्यों को दिया था। इसलिए इसे बच्चों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। चलो बच्चों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 120। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, यह उन लोगों के लिए बनाए गए नियमों एवं विनियमों के बारे में है जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया था। तो यहाँ पे बच्चों पूछ रहा है कि सुत्त पिटक जो है किससे संबंधित है? बुद्ध के जीवन चरित्र से, या जो राजा थे वहां के शासक मगध के, उनके बीच बातचीत के बारे में है, या बच्चों आपको बताना है कि किससे संबंधित है? तो ये बच्चों जो संबंधित है आपका,
तो सुत्त पिटक में बच्चों वहां के जो शासक थे राजा, मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत का उल्लेख किया गया है। तो मगध के जो बच्चों राजा थे और बुद्ध के बीच में जो बातचीत हुई है वो सुत्त पिटक में गिवन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटेल में बच्चों बात करें तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा बच्चा पाली है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए। तो बच्चों सुत्त में क्या है? सिद्धांत है। सासा मैच खा रहा है। शुद्ध में सिद्धांत संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में बच्चों क्या दिया गया? विनय पिटक में भिक्ष भिक्षुणियों के लिए संघ के नियम का पालन किया गया। विनय में भी आ रहा है, नियम में भी आ रहा है। तो विनय में क्या है बच्चों? नियम है। अभिधम्म पिटक में बच्चों क्या है? तो बुद्ध के दर्शन है। अभिधम्म में अगर बात करें तो धम्म धर्म से संबंधित, तो धर्म के क्या हो जाएंगे? दर्शन हो जाएंगे। तो ट्रिक भी है बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सुत्त, सुत्त में सा आ रहा है तो सिद्धांत है सारे के सारे। विनय में या आ रहा है तो नियम है। और बात कर ले हम लोग अभिधम्म की, तो इसमें दर्शन दिए गए। क्या दिए गए? अभिधम्म। अभिधम्म में बच्चों क्या है? दर्शन है बुद्ध धर्म से संबंधित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। तो 121 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें बच्चों दिया गया हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या सिख धर्म के? तो हीनयान और महायान बच्चों किस धर्म के पंथ हैं? तो ये जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं देखने को मिलती हैं। जैसे जैन धर्म में बच्चों श्वेतांबर और दिगंबर हुआ करते थे, वैसे ही बच्चों सेम बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो प्रमुख शाखाएं। डिटेल में बात करें तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के समय कुंडल वन में हुई थी, यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय आदर्श बोधिसत्व को मानता है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्माण में विलंब करते हैं। ये दूसरों की जो सहायता में ज्यादा मदद करते हैं बच्चों। हीनयान का आदर्श जो होता है अरहत पद है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। जो हीनयान वाले लोग हैं इनका प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी तरह से अपने आप को अरहत पद तक ले जाना, यानी साधना इतनी करें कि निर्वाण प्राप्त हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 122 में बच्चों कहा गया है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ, धौली, नागार्जुन या बराबर हिल्स? तो सिंह चतुर्मुख यानी कि चार मुख वाला जो कोई सिंह एक है बीच में, तो अशोक ये कहाँ पर है? तो ये बच्चों है सारनाथ में। कहाँ पर है? सारनाथ में है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट बात है। सारनाथ में अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, ये बच्चों सारी चीजें, चतुर्भुज स्तंभ, बुद्ध का मंदिर, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, सब सारनाथ का वस्तु संग्रहालय, मूगंध कुटी आदि दर्शनीय स्थल है। ये भी है बच्चों मूल गंध कुटी। ये सब दर्शनीय स्थल बच्चों कहाँ पे मिल जाएंगे? आपको सारनाथ में देखने को मिलेंगे। सारी चीजें सारनाथ में। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? जैन धर्म, हीनयान, सिख धर्म, महायान? तो बोधिसत्व जो बच्चों है ये शाखा महायान से संबंधित है। हीनयान से तो बच्चों अरहत पद संबंधित होता है। क्या होता है? अरहत पद। तो हीनयान से अरहत पद है तो महायान से क्या हो जाएगा? बोधिसत्व की अवधारणा हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों क्या होता है? बोधिसत्व। तो बोधिसत्व जो है महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों को लाभ पहुंचाने के लिए
सहज इच्छा से बुद्धित्व प्राप्त करने वालों को बोधिसत्व माना जाता है। बुद्ध में ध्यान रखने के लिए बुद्ध को अनुयायी बने रहते हुए लोगों के ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना ही बोधिसत्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 124। 124 देख लेते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पर ये रहा 120। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? बौद्ध गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर जैन, गुरु गोविंद। विनय और सुत्त पिटक बच्चों, तो किन की शिक्षाओं का उल्लेख है? पिटक में जितने पिटक है सभी में बुद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। तो विनय पिटक हो, सुत्त पिटक हो, अभिधम्म पिटक हो, सारे पिटकों में गौतम बुद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें त्रिपिटक कहते हैं। सबसे पहले होता है विनय पिटक। इसमें क्या होता है बच्चों? विनय पिटक में सारे नियम दिए गए होते हैं। तो विनय में आ रहा है, नियम में भी आ गया। सुत्त पिटक में सारा है, तो इसमें बच्चों धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक में बच्चों अभिधम्म आया, तो इसमें दार्शनिक सिद्धांत है, इसमें दर्शन दिए गए हैं। इन सभी जो पिटक हैं ये पाली भाषा में बेटा लिखे गए हैं। तो सारी पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सभी पिटक बच्चों पाली भाषा में लिखे हुए हैं। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? फायर शर्मन किसे कहते हैं? अग्नि उपदेश। धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्त, आदित्य पर्याय सुत्त, अनाथ लखना सूत्र या ब्रह्मजाल सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर 125 है बच्चों, इसका आप लोग आंसर करेंगे। इसमें से किसे जो है कहा जाता है बुद्ध धर्म के अग्नि उपदेश? तो अग्नि उपदेश के बारे में बच्चों आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा बी पार्ट, आदित्य पर्याय सूत्र। राइट आंसर होगा बच्चों बी पार्ट, आदित्य पर्याय सूत्र। राइट आंसर क्या होगा? आदित्य पर्याय सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या, लुम्बिनी, वैशाली, मगध। तो गौतम बुद्ध का जो बच्चों जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बच्चा लोग कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है बच्चों, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ने लाइट ऑफ एशिया। तो इन्हें बच्चों लाइट ऑफ एशिया या प्रकाश पुंज कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा में कपिल वस्तु के लुम्बिनी, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है, नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम महामाया और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। इनके बचपन का नाम बच्चों, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। इनके पुत्र का नाम बच्चों राहुल था। पूरी डिटेल आ गई बुद्ध के बारे में यहाँ पे। बुद्ध के गृह त्याग को बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जिसे बौद्ध ग्रंथों में बच्चों क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 130। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, नियम की बात करें तो हमने बताया ही था आपको, नियम में या आ रहा है, विनय में भी या आ रहा है। तो विनय पिटक में नियमों का उल्लेख है बच्चों। तो विनय पिटक में किसका उल्लेख है बच्चों? नियम का उल्लेख है। अभिधम्म की पिटक की बात करें तो दर्शन का उल्लेख है बच्चों। सुत्त पिटक की बात करें तो सिद्धांतों का उल्लेख है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के विचार उपदेश को संवाद के रूप में संकलित किया गया है।
इसी को कहते हैं बच्चों सिद्धांत। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका संकलन है। अभिधम्म पिटक में बच्चों बुद्ध के दर्शन की व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्र तिस्य ने किया था। किसने किया था? मोगली पुत्र तिस्य ने। तो इसका जो बच्चों अगर बात करते हैं 3 पिटक के बारे में हम लोगों ने डिटेल को जानी। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। लिखा है स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए, या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो बच्चों जो स्तूप है ना वो पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बेटा बनाए गए थे। तो इनके बारे में अगर डिटेल में बात करें थोड़ा सा तो देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है बच्चों, स्तूप निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में सब समाधियों को मिट्टी के चूहों या टीलों के रूप में बनाया जाता है, जिसे समाधि कहते हैं। इसी सब समाधियों को स्तूपों का आदि रूप माना जाता है। यानी जैसे कि बच्चों हिंदू धर्म में समाधियां होती हैं उसी तरह से बौद्ध धर्म में क्या होते हैं? स्तूप होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में मठ होते हैं बच्चों, मंदिर होते हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में बच्चों विहार या मठ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चों अपने यहाँ धर्मशाला होते हैं, यहाँ पे साधु संत महात्मा रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे बच्चों क्या होते हैं? चैत्य होते हैं। चलते हैं आगे। इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में हुआ है। स्तूप निर्माण की परंपरा का वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू हुआ था। 132 नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो 560 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? ये बच्चों यहाँ पे जो वैसे तो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन महात्मा बुद्ध ही लगाया जा सकता है। वैसे बुद्ध का जन्म बच्चों 560 में नहीं 563 ईस्वा पूर्व में थी। यहाँ पे 560 दिया, लगभग 583 में देहांत हुआ था, तो यहाँ पे 480 दिया गया है। 483 में हुआ था उनका देहांत। इसी के चलते इसमें आयोग ने कोई भी आंसर ठीक नहीं माना है। यहाँ पे बच्चों दिया गया महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी हुआ था और 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो दिए गए थे बच्चों डेट दोनों एग्जैक्ट तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी बौद्ध के लगभग नियरेस्ट है, इसलिए महात्मा बुद्ध ऑप्शन लगा दिया जाएगा। अब नीचे बच्चों यहाँ पे कोई ऑप्शन ई तो होता नहीं, नन ऑफ दीज वाला, तो एक लगाना ही है तो फिर बुद्ध लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने बुद्ध को जन्म दिया था? वृक्षों की बात करें बच्चों, साल वृक्ष, अशोक का वृक्ष, और बच्चों बात करते हैं पीपल का वृक्ष या आम का वृक्ष। तो बताना है बच्चों आपको 133 नंबर क्वेश्चन, किस वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जो बच्चों जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, यानी साल वृक्ष के नीचे। और ज्ञान जो प्राप्त हुआ था बच्चों ने बोधि वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों डिटेल में भी दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगढ़ के मुखिया थे। बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल को बच्चों अश्वत्थ भी कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध धर्म की नींव डैट महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। तो यहाँ पे कितनी महान सच्चाइयां हैं बच्चों? 6, 4, 2, 8, 8, 6, 4 और 8। इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी वाला। इसमें 4 आर्य सत्य हैं बच्चों। कितने 4 सत्य हैं? सच्चाइयां 4 हैं और 8 अंगीय पथ हैं, यानी 8 जो होता है
यहाँ पे बच्चों क्या दिए गए हैं, 8 अंगीय पथ दिए गए हैं। तो 4 आर्य व्रत हैं और 8 अंगीय पथ हैं, उन्हें अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। तो 8 अंगीय पथ हैं जिन्हें बच्चों क्या कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अंगीय पथ है बच्चों, देखो कैसा पर्यायवाची लिख दिया उन्होंने, अंगीय और पथ लिख दिया। पथ माने क्या होता है, मार्ग, तो उससे समझना पड़ेगा। और सच्चाई लिख दिया बच्चों यहाँ पे। हम लोग प्राइमो फेसिया नहीं समझ पाएंगे क्या पूछ रहा है, सच्चाई मतलब क्या होता है, सत्य। तो आर्य सत्य कितने हैं, 4 हैं। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, 8 हैं। तो उन्हीं के देखो पर्यायवाची लिख दिया। ऐसे परीक्षा में जो पेपर होता है टफ बनाया जाता है। डिटेल में देखें तो बुद्ध के बच्चों सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। इन्हें संस्कृत में चत्वार आर्य सत्यान कहा जाता है, जो कि पाली भाषा में चत्वार आर्य सत्यानि कहते हैं। बात करते हैं बच्चों बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन से हैं। तो पहला है बच्चों दुख, यानी कि संसार में दुख है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है। तीसरा है दुख निरोध, यानी हर दुख का निवारण भी है। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन 8 मार्गों पर चल करके दुख का जो बच्चों है उससे निवारण पाया जा सकता है। तो सांसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने 8 मार्गों का वर्णन किया है। ये 8 मार्ग कौन से हैं बच्चों, ये 8 मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक माने होता है बच्चा अच्छा, बेहतरीन तरीके से। तो आपकी दृष्टि अच्छी हो, नजर, संकल्प अच्छे से ले, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। आजीव मतलब होता है जीवन में स्वस्थ रहे। सम्यक व्यायाम मतलब व्यायाम करने होने के चाहिए। सम्यक स्मृति, आपको याद करने की क्षमता जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, भगवान में जो ध्यान है वो लगाने का तरीका भी आपका अच्छा हो, तो आपको इन चीजों से निवारण मिल सकता है। 135, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है। 4 महान सच्चाई मतलब 4 आर्य सत्य। संसार दुखों का घर है, हर दुख का कारण इच्छा है। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, और यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। यह 8 फोल्ड पथ, 8 जो बच्चों पथ दिए गए रास्ते, कितना बच्चों इंपोर्टेंट, अंग्रेजी में लिख दिया 8 फोल्ड पथ। तो अष्टांगिक मार्ग इसे कहते हैं। 8 माने क्या होता है, 8। ऐसी बात बताओ हिंदी में लिख दी। कोई बच्चा प्राइमो फेशियल तो बच्चों समझ ही नहीं पाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो जाएगा। ये तो बच्चों गलत बात होगी ना, इच्छाओं से छुटकारा मिलेगा तब दुखों का निवारण होगा, ना कि इच्छाएं बनी रहे और दुख का निवारण हो जाए, ऐसा नहीं। तो बच्चों देखो अष्टांगिक मार्ग को अभी क्या लिखा था उसने, पहले 8 पथ लिखा था, अब इसमें क्या लिख दिया है, 8 फोल्ड पथ। अंग्रेजी वाली बात हिंदी में लिख दी 8 फोल्ड पथ। पहली बार 8 फोल्ड देख के तो कोई बच्चा नहीं लगा पाएगा कि अष्टांगिक मार्ग की बात हो रही है। अब आपको ध्यान रखना, जब हमने प्रैक्टिस कर ली तो हमारा क्लियर होगा कि 8 फोल्ड पथ का मतलब भी क्या हो गया, अष्टांगिक मार्ग। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो बच्चों जो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत ही बारी बता चुके हैं, 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों के बारे में बात करें तो तीनों पिटक जो हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया। यहाँ पर पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। पिटक शब्द का अर्थ होता है बच्चों टोकरी या पिटारा। सुत्त पिटक की बात करें बच्चों तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांत दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश या सिद्धांत हैं इसमें। और इसी में उनके पूर्व जन्म की जो बच्चों कथाएं होती है जिन्हें जातक कथा कहा जाता है उनका भी उल्लेख देखने को मिलता है। विनय पिटक की बात करें बच्चों तो इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु भिक्षुणियों की दैनिक जीवन में आचार विचार अनुशासन के बच्चों नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक की बात करें बच्चों तो इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक यानी दर्शनिक सिद्धांत जो है उनका वर्णन किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है जैन, हिंदू, बौद्ध धर्म और आर्य। तो त्रिपिटक बच्चों आप लोग को तो रट गया होगा, 20 बारी बता चुके, बौद्ध धर्म से संबंधित।
कौन से 3 पिटक हैं? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? सिद्धांत है बच्चों, रूल है, उपदेश है। विनय पिटक में क्या है बच्चों? नियम है विच विचारों के। और अभिधम्म पिटक में बच्चों क्या है? बुद्ध का दर्शन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? कुशीनगर, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो पहला इन्होंने अपना उपदेश बच्चों दिया था सारनाथ में, अपने उन्हीं 5 मित्रों के साथ जिनके साथ पहले ये तपस्या पर बैठे थे। तो ये बच्चों इनका कहाँ हुआ? सारनाथ, बनारस में। तो बनारस जो सारनाथ बच्चों है, बनारस से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है, जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से बच्चों क्या है? एक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 139। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश में दिया था, यानी कहाँ दिया था? तो बच्चों कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ या पाटलिपुत्र। तो बच्चों इन्होंने राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। इसे कहते क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये कहाँ पर है? बनारस से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में तो बेटा जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में बच्चों इनका क्या हुआ? देहांत हुआ, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है, लुम्बिनी में इनका बेटा जन्म हुआ है। अमरनाथ का इनसे कोई संबंध नहीं है। चलते हैं। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में कुरुवेला यानी कि बोध गया में बोधि यानी पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ही ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है बच्चों कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 145। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा था? दांग जोहोंगसू, जुआन जांग, कुई बीपिंग, डांग फांग सुओ। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा जुआन जांग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुआन जांग एक चीनी विद्वान था जो कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में रहने आया था। इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण जान पड़ता है। तो देखते हैं। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी यात्री आया था। चीनी बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया है। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीति, साहित्य, दर्शन, चिकित्सा में देखने को मिलती है। दुनिया का 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ की बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोगों को आत्मसात कर लेते थे। तो आत्मसात करते थे क्या? बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं या मूल्य हैं, विचार हैं वो। अब चलते हैं आगे। 142। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बिहार में है बोध गया। 143। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। मगधी, संस्कृत, प्राकृत या पाली। तो बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो है अपने उपदेशों में बच्चों पाली भाषा का प्रयोग किया है। पाली भाषा बच्चों बुद्ध धर्म की है और प्राकृत भाषा जैन धर्म की है। और गुप्त काल से लेकर वैदिक काल तक की भाषा जो बच्चों वो है पीछे की, वो संस्कृत भाषा है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आज ये बुद्ध धर्म वाला टॉपिक बच्चों हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 144। जातक कथाओं में डैश 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 के जन्म और उनके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है।
तो ये बच्चों महात्मा बुद्ध के जन्म और उनके जीवन का प्रमाण मिलता है कहाँ पर? जातक कथाओं में। तो बुद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियों को जातक कथा कहा जाता है। लिखा है बच्चों यहाँ पे कि जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिन्हें बुद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। ये कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारा का संदेश देती। 145 जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश 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 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। पांचवी, चौथी, छठी या सातवीं? तो बच्चों छठी शताब्दी में ये धार्मिक अशांति देखने को मिलती है। लिखा है बच्चों छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में कई मामलों में संक्रांति का काल रहा। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है और वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता एवं शूद्रों में असंतोष से कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 146, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया, त्रिशला, कनिका या कौशल्या? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की माता का नाम जो था बच्चों वो महामाया था, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इन्हें महादेवी भी कहते हैं बच्चों, जो कि कोलीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनका देहांत हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। 147 बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। पंचांगिक मार्ग, षष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या चतुर्थक मार्ग? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म में कोई बच्चों पंचशील के जो सिद्धांत है उन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। 8 मार्गों का बच्चों उल्लेख है, या पंचांगिक कोई मार्ग नहीं है। तो बुद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है। बुद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनके द्वारा बताए गए बच्चों 8 मार्ग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध धर्म के पंचशील के सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। ये 5 उपदेश निम्न है। पहला उपदेश है बच्चों, प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करना या जो दिया नहीं गया है उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार एवं विचार से विरत रहना, असत्य बोलने से दूर रहना, अपरिग्रह से भी दूर रहना। तो सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह, ये टोटल बच्चों कितने होते हैं? 5 होते हैं टोटल। इसीलिए इसे आरआरबी ने बच्चों प्रश्न को कर दिया था निरस्त। 148 वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते हैं। किस धर्म से संबंधित होते हैं बच्चों? तो बौद्ध वास्तुकला में चीजें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 140, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल या चीन में? तो बच्चों दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध तीर्थ स्थान है ये बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2017 में पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि जो बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर ये कैंडी शहर श्रीलंका में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही महल परिसर में ये स्थित है। मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैंडी श्रीलंका के राजाओं का अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में ही यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल कर ली गई है। 150 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो बोरोबुदूर जो बौद्ध मंदिर है बच्चों ये इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदूर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के बच्चों मगेलोंग नगर में स्थित है। ये 750 से 850 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार है।
आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार बच्चों यही है, दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है बोरोबुदुर, इंडोनेशिया। निर्माण इसका 9वीं सदी में शैलेंद्र वंशी राजा के दौरान हुआ था। शैलेंद्र राजवंशी राजा ने इसका निर्माण करवाया। 151 नंबर, यहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। धामेक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिन्नगारदार स्तूप स्वाति घाटी, दो दुल चारतेन गंगटोक। तो राइट आंसर हो जाएगा धामेक स्तूप सारनाथ। ए इज द राइट आंसर। 152, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह आगम, ब्राह्मण, पुराण या त्रिपिटक? तो बच्चों ये तो 20 बार ही बता चुके, त्रिपिटक जो है बुद्ध धर्म की शिक्षाओं के क्या है, संग्रह है। 3 पिटकों में बच्चों कौन कौन आता है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय। तो ये बच्चों आपका जो बुद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट। अब शुरू होगा हमारा पारसी और यहूदी धर्म। तो ये बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।